बागेश्वर जनपद में सिंचाई नहरों में पानी नहीं चलने से किसानों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पानी के अभाव में किसानों की बुआई पिछड़ती जा रही है। आरे तथा घिरौली के नाराज ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया तथा सिंचाई विभाग पर किसानों की उपेक्षा करने का आरोप लगाया। यहाँ बता दें कि गरुड़, कप्पुट, बागेश्वर सहित अन्य स्थानों में सिंचाई विभाग ने नहरों की सफाई का काम नहीं किया है। साथ ही बेलदारों तथा ठेकेदारों को भी भुगतान नहीं किया जा रहा है, जिस कारण खेतों को पानी नहीं मिल रहा है। घिरौली के किसानों ने बताया कि खेतों में पानी के अभाव में लाई, पालक सहित अन्य सब्जियों की बुआई प्रभावित हुई है। किसानों ने डीएम को ज्ञापन सौंपकर सिंचाई विभाग को चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र नहरों में पानी नहीं चलाया गया तो आंदोलन किया जाएगा। मैं एक सब्जी उत्पादक हूँ। लगभग मैं 25-26 साल से टमाटर का ज़्यादा फसल उत्पादक हूँ। वैसे अन्य टाइम में गोभी, मटर आदि। तो पानी समय पर ना आने से इस साल टमाटर की फसल 15-20 दिन लेट हुई, लिहाजा उससे टमाटर ख़राब हो गया। पर सीज़न 80-90 कभी 1 लाख का टमाटर मैं बेचता था, तो इस साल मात्र 20-25 हज़ार में सिमट गया। वर्तमान में मैंने 5 नाली में गोभी का बीज रखा है, नर्सरी बना रखी है। अगर समय पर पानी नहीं आता है तो 4,000 के मैंने बीज खरीद के रखे हैं। कुछ बीज मुझे उद्यान से मिलते हैं और सरकार ये कोऑपरेटिव बैंक से हम लोन में चलते हैं। केसीसी हमने बना रखी है, किसान क्रेडिट कार्ड। अगर पानी नहीं होगा समय से, उत्पादन नहीं होगा, तो कैसे हम बैंक की किस्त देंगे। तो लिहाजा डीएम महोदय से अनुरोध है कि अति शीघ्र हमारी समस्याएं हल कर दी जाए और समय से पानी दे दिया जाए, इससे हमारी आजीविका में कोई दिक्कत नहीं। आरे ग्राम सभा और घिरौली ग्राम सभा के समस्त काश्तकार जिला अधिकारी मैडम के पास आए हैं, क्योंकि आज यहाँ आने का मुख्य कारण हमारा है कि हमारी जो सिंचाई गुलें हैं, चाहे वो आरे की हो चाहे घिरौली की हो, कम से कम 8-9 किलोमीटर की दोनों गुलें हमारी, और दोनों क्षतिग्रस्त हैं। और दुर्भाग्य ऐसा देखिए कि हमारी अभी फसल बोने का समय आ गया है। जब हम संबंधित विभाग के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि 2 महीना 3 महीने तक तो ये गुल खुलेंगी नहीं। ये कोई संतोषजनक जवाब नहीं है, क्योंकि हमारे ऐसे काश्तकार हैं। मेरे साथ मेरे भाई हैं पूरन जी यहाँ पर, ये ऐसे काश्तकार हैं, ये 1.5 नाली में लगभग 2 लाख का बिजनेस एक में करते हैं। ये लाई भी उगाते हैं उसमें, ये कद्दू भी उगाते हैं उसमें। तो बहुत घिरौली और आरे हमारा सब्जी उत्पादन के लिए बहुत अग्रणी ग्राम सभाएँ हैं दोनों। तो आज जिलाधिकारी मैडम के पास आए हैं कि हम किसी भी स्तर से हमें 10-15 दिन के अंदर, 10 दिन के अंतर्गत, 15 भी बहुत हो जाएगा क्योंकि हमारे सारी फसलें बोनी हैं अभी, 10 दिन के अंतर्गत हमारी इन नहरों को, सिंचाई की नहरों को सुचारू रूप से चालू कर दिया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि सिंचाई विभाग करता क्या है, जैसे रबी और खरीफ की जो भी फसलें हमारी होती हैं, हमारी फसल कटने के बाद जब भी सिंचाई का वक्त आता है, सिर्फ 10 दिन हमको पानी मिलता है। 10 दिन के बाद वो नहर बंजर उनकी, फिर अगली बार एक बजट और आता है और फिर 10 दिन हमको अगली फसल में पानी मिलता है। वो सिंचाई होगी बस फसल रखने तक, क्योंकि हमारे जो काश्तकार हैं, सब्जी उत्पादक हैं, उनके लिए बहुत दुविधा है। पेयजल के पानी को उनके पेड़ों में जग से डाल के सब्जी उगा रहे हैं, अपनी रोजगार की ज़िंदगी रोज़मर्रा की चला रहे हैं। आपको एक बात बताऊं, सहकारिता से हमारे सब काश्तकारों ने लोन ले रखा है, 1 लाख 2 लाख के लोन। उसकी किस्त हम कहाँ से भरें? हमारे काश्तकार कहाँ से उसकी किस्तों को भरेगा? तो सिंचाई विभाग से, जिलाधिकारी महोदय से अनुरोध है, आज हमें इतनी आस है उनसे, आज वो हमारे प्रथम बार हमारे ज़िले में आए, आपका स्वागत है। और इतनी आस है कि हमें अतिशीघ्र सिंचाई के लिए हमारी दोनों नहरों को अतिशीघ्र खोल दिया जाएगा। ये खलिया वालों ने नहर हमारी बंद कर रखी है और हम सिंचाई विभाग के पास भी जा चुके हैं। उनको हमने आवेदन भी कर रखा है कि हमारी नहर चालू करो करके, लेकिन सिंचाई जो मुख्य अभियंता है वो कह रहे हैं कि हमने खनन को भी इतला कर दिया है, हमारे लेटर को आगे फॉरवर्ड कर दिया है और खड़िया ठेकेदार को भी हमने कर दिया, लेकिन वो कोई रिस्पॉन्स से पॉजिटिव बात नहीं बता रहे हैं। हम परेशान हैं। हमने 4-4 हज़ार का वो रखा है, बीज रखा है, और 2-3 हर किसान ने अपने खेती की तैयारी कर रखी है। अब हम पानी के लिए तरस गए हैं। हमने 2-2, 4-4 लाख रुपया हर घिरौली वालों ने, आरे वाले, दारसो वालों ने वो कर रखा है, लोन ले रखा है। हमको समझाया जाता है, लॉलीपॉप दिया जाता है, यहाँ से लोन लो, यहाँ से लोन लो, प्राइवेट बैंकों को हमारे घर तक भेजते हैं। हमने लोन ले रखा, हम किस हिसाब से उस लोन को उतारते हैं? हमारे लिए हमारी आजीविका बिल्कुल ख़त्म चौपट में है। और डीएम
मैम को मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसको तुरंत चालू करें, किसानों की आय में सहयोग करें। खबरों को जानने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब तथा फॉलो जरूर करें।